हम लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह जी, PVSM, AVSM, SM, VSM स्वागत करते हैं। ताली बजाकर मन से पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में और हमारे बीच आसन ग्रहण कर रहे हैं। आपका वंदन है, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। इस देव मंच पर, इस यज्ञ मंच पर आपका हृदय से हम अभिवादन करते हैं। हम सबसे पहले हमारे बीच में एक छोटी सी परंपरा को निर्वाह करते हुए भाई अमित जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो पुष्प गुच्छ लेकर आए और हमारे बीच उपस्थित इस मंच की शोभा बढ़ा रहे माननीय A.के. सिंह साहब का पुष्प गुच्छ से अभिनंदन अभिनंदन कर रहे हैं। अमित गोयनका जी उनको पुष्प गुच्छ प्रदान कर रहे हैं। अमित गोयनका जी से निवेदन, श्रद्धेय डॉक्टर साहब का भी पुष्प गुच्छ से अभिनंदन करने का कष्ट करें मंच पर। सम्माननीय LG साहब ने एक बात पूछी कि ये सब लोग एक साथ मिलकर के एक संवेद स्वर में गायत्री मंत्र को उच्चारण कर सकते हैं। देखिए हारमोनियम की ध्वनि बज रही, आप सब गाइए एक साथ गायत्री मंत्र। आप बोलिए ओम। इसका अर्थ हमने आपको समझाया था। उस प्राण स्वरूप, हमारे साथ से रिपीट करेंगे, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप तेजस्वी पाप नाशक परमात्मा के दिव्य तेज को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा जो देव स्वरूप है हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। और मैं श्रद्धेय से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच हमारे सम्माननीय अतिथि के स्वागत में दो शब्द आशीर्वाद के दो शब्द कहने की कृपा करें। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव। सम्माननीय लेफ्टिनेंट जनरल A.के. सिंह साहब, ये आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि पहली बार इस महाद्वीप में पिछले 300, 400, 500 सालों का इतिहास देखा जाए तो पहली बार यहाँ गायत्री महायज्ञ हो रहा है। ये अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक क्षण है और आपके स्थिति में ये क्षण हुआ है। और इस गायत्री महायज्ञ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें किसी तरह का शुल्क किसी से नहीं लिया गया। हमारे गायत्री परिवार के सभी कार्यक्रमों में कहीं भी शुल्क नहीं लिया जाता है। निस्वार्थ भाव से जो कार्यक्रम करने वाले कार्यकर्ता हैं वो इसको संग्रह करते हैं और संग्रह करके इकट्ठा करते हैं और उसी के माध्यम से ही सारा संपूर्ण कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। अभी आपने सुबह दीक्षा भी ली, सुबह आपने 33 कोटि देवताओं का पूजन किया, उसके माध्यम से यज्ञ भी किया। मैं माननीय सिंह साहब को बता देना चाहता हूँ कि ये एक प्रकार की नई शुरुआत हुई है संस्कारों के विस्तार की, जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। इस नेगेटिविटी से भरे हुए एटमॉस्फेयर में यदि हम पॉजिटिविटी का एटमॉस्फेयर बना देते हैं, स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस ला देते हैं, तो ये एक प्रकार से साइंटिफिकली हमारे ऋषि किया करते थे वो काम हो जाएगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो कार्य पिछले 3 साल में हमारे LG साहब ने यहाँ किया है उसकी साक्षी मुझे यहाँ का एक एक व्यक्ति देता है, एक एक नागरिक देता है। आपको और हम सबको उसके लिए एक साथ कर्तव्य करते नागरिकों उनका स्वागत करना चाहिए। और जो कार्य आध्यात्मिक स्तर पर हम लोग कर रहे हैं, सद्ज्ञान विस्तार का, संस्कारों के विस्तार का, कल शाम को एक विराट दीप यज्ञ में हम लोगों ने जो संकल्प लिया है कि हम घर घर में संस्कार शालाएँ चलाएँगे, हम घर घर में बाल संस्कार शालाएँ चलाएँगे। इसके अलावा हमारे युवा करीब कल 25 युवा तैयार हुए हैं घर घर जाने के लिए तैयार होने दिया के माध्यम से। डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन पूरे भारत के निर्माण के ये बहुत बड़ा संकल्प है। आपका यहाँ आना उनके मनोबल को बढ़ा देने वाला है। मैं चाहूँगा कि आप अपना छोटा सा उद्बोधन देकर इनको प्रेरित करें। आदरणीय डॉक्टर पांड्या साहब, उनकी जो स्थानीय टीम है और जो टीम उनके साथ आई है हरिद्वार से, यहाँ पर जितने गायत्री महायज्ञ में पार्टिसिपेट करने के लिए आइलैंडर्स बैठे हुए हैं,
मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब के बारे में तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि इतने विख्यात व्यक्ति हैं, इतना कुछ हासिल किया है और हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कार को एक साइंटिफिक बेसिस भी दिया है। मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने वर्ल्ड रिलीजन ऑफ कॉन्फ्रेंस में एक बार, जहाँ 1890 कुछ में स्वामी विवेकानंद जी गए थे, 2 बार डॉक्टर साहब ने भी उसको संबोधित किया। And he has highlighted the scientific basis of India's cultural traditions and sanskars. इन्होंने जो हरिद्वार में क्रिएट किया है वो देश के लिए एक मिसाल है और देश की एक बहुत बड़ी संपत्ति है, जो हम लोगों को ना आर्थिक चीज़ों के लिए नहीं, बल्कि इट अपलिफ्ट्स अस टू अ डिफरेंट लेवल। देखिए, मेरा मानना है कि ऊपर वाले ने हमको एक लाइफ दी है और हर एक आदमी और लेडी जो यहाँ पर आते हैं इस दुनिया में, कोई ना कोई मिशन ज़रूर होगा उसका आपको भेजने का। और हम लोग रोज़मर्रा की चीज़ों में ऐसे जूझ जाते हैं कि भूल जाते हैं कि किस लिए आए थे। तो व्यक्ति बस अपना फ़ायदा देख के आगे चलता रहता है और अपना फ़ायदा देखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अपना फ़ायदा देखते वक्त अगर आप दूसरे को नीचे कुचल दें तो फिर वो क्या फ़ायदा रहा। मैं कल ही मायाबंदर गया हुआ था, तो एक ग्रुप में थोड़ा बातचीत कर रहा था, तो मेरे को ख्याल आया कि लाइफ के अंदर कई शब्द हैं जो बहुत ही अहम रखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो शब्द ध्यान में आता है वो है संस्कार। आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, कोई भी ख्याति प्राप्त कर ले, कोई भी ओहदा प्राप्त कर ले, लेकिन अगर संस्कार ठीक नहीं है तो फिर लाइफ क्या जी उसने यहाँ पर आकर। अपने लिए तो सब जीते हैं, थोड़ा दूसरों के लिए जी कर देख लीजिए तो उसका आनंद अलग होता है। I have followed a simple principle in life, वो है give more than you receive। जितना आपको मिलता है सब तरफ से, उससे ज़्यादा वापस करिए। I think it's a very simple formula to follow। दूसरा, मैं अक्सर कहता हूँ, और माफ़ करिएगा अपना एग्जाम्पल ज़्यादा दे रहा हूँ, क्योंकि I think that is the best way that I can convey my thoughts। मैं अक्सर कहता हूँ कि हर मनुष्य में कमियाँ होती है और अच्छाइयाँ होती हैं। मेरे में भी कमी है मुझे, लेकिन मेरी जो ताकत है वो ये है कि मैं अपनी कमी जानता हूँ। तो इसलिए जो मनुष्य अपनी कमियों का एहसास कर ले और उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करे तो रास्ता सफल हो जाता है। उसको ये ध्यान आ जाता है कि मेरा जो अहम है, मेरी जो ईगो है, वो ये सब करवा रही है, तो माफ़ी मांगने में देर नहीं लगती, दूसरे के नज़रिए को देखने में आसानी होती है। और मैं समझता हूँ कि इतनी सारी कमियों के बावजूद एक स्ट्रेंथ है मेरे में, और वो मैं सबको बताता हूँ, और वो है कि मुझे अपनी ड्यूटी का बहुत अच्छा एहसास है और मेरी ड्यूटी से मुझे कोई नहीं हटा सकता। इतने साल जब सर्विस में यही फॉलो किया है तो फिर आगे कैसे। एक छोटा सा 2 शब्द कहूँगा, शायद आपको जो गुरुजी आपको समझा रहे हैं उसका एसेंस भी उसमें निकल जाए। मैंने जिंदगी को इस तरह आसान कर लिया। आई हैव सिंप्लीफाइड माई लाइफ इन द फॉलोइंग मैनर। मैंने जिंदगी को इस तरह आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। देखिए, आप, मुझे बहुत खुशी है, महिलाएं बहुत आई हुई हैं यहाँ पे, लेकिन मेरे ख्याल से महिलाओं से ज़्यादा ये सब सीखना और सुनने की पुरुषों को ज़्यादा ज़रूरत है। महिला तो वैसे ही सफल होती हैं और संस्कार बहुत बढ़िया होता है।
मैं सच बोल रहा हूँ। हमारे देश की ताकत जो है वो हमारी महिलाओं के अंदर है। जो हमारे संस्कार चलते आ रहे हैं, ये नहीं कि पुरुष नहीं है, आई कांट बी टू हार्श, बट अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो जो घर के अंदर भी हो, सोसाइटी के अंदर हो, इट्स द लेडी दैट कैप्चर्स द संस्कार्स ऑफ आवर सोसाइटी एंड मूव्स इट फॉरवर्ड। तो मेरा मानना है कि ये सब चीज़ें जो डॉक्टर साहब आपको यहाँ पर उन्होंने 3-4 दिन ये महायज्ञ कराया, और मैं आप सब की तरफ से उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो इतने दूर आए। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे को आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन कल मायाबंदर जाना ज़रूरी था। वहाँ पर एक पुराना कार्यक्रम था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मेला था, तो बहुत लोग इकट्ठे थे, उनको भी डिसअपॉइंटमेंट होता, तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि मैं अगले दिन आ जाऊँगा। लेकिन देखिए, ये यज्ञ करने का, ध्यान लगाने का, संस्कार सीखने का जो सिलसिला है ना, वो खाली सिलसिले में नहीं रहना चाहिए। इट शुड नॉट बी द प्रोसेस। इसका असली फायदा होगा जब आप मन से और तन से, दिल से आप इस चीज को फॉलो करें। मतलब आपने यहाँ तो गुरुजी के सामने बैठ के पूरा गायत्री मंत्र सुना दिया, लेकिन बाहर जाते ही वो गायत्री मंत्र कहीं और गया, वो अपने लग गए उसी तरीके से। डेली अगर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करें, डेली अगर थोड़ी कोशिश करें, तो मेरे ख्याल से आवर सोसाइटी वुड बी इट्स एन अनबिलीवेबल सोसाइटी, जिसके अंदर कैद है हमारा सदियों का, हजारों सालों का संस्कार, कल्चर। अंडमान के बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगा डॉक्टर साहब को कि एक छोटी सी जगह है और यहाँ की कुछ खूबियाँ हैं। सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ पर जो नेशनलिज्म है हमारा, हर व्यक्ति अंडमान आइलैंड का, चाहे किसी भी समुदाय का हो, किसी जाति का हो, किसी रिलीजन का हो, वो इंडियन फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम, इतना ज़्यादा उसके दिल में भाव है। देखिए, सब यहाँ पर तेलुगु, तमिल, बंगाली सब भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन लिंक लैंग्वेज हमारी हिंदी है। हर जगह देश में हमको एक हिंदी भाषा की कमेटी बनानी पड़ती है। मेरे ख्याल से यहाँ पर तो कोई ज़रूरत नहीं है उस कमेटी की, हिंदी ऑटोमेटिकली यहाँ पर चली। और ये कैसे हुआ है, इसको आप हिस्टोरिकली जानिए। हमारे जो यहाँ पर पूर्वज आए थे और उनके कई वंशज यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने जो फ्रीडम फाइटर्स आए थे जेल के अंदर, उसमें से कुछ लोगों ने यहीं रहने का मन बसा लिया। और इस तरह की कठिनाई उन लोगों ने देखी थी कि भेदभाव, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, ये सब वो भूल गए थे। वो इंसानियत को याद करके यहाँ रहने लगे, और उसके बाद यहाँ पे और भी जो लोग आए वो उसी रंग में रंगते गए। मैं बंद करूँगा क्योंकि डॉक्टर साहब को सुनना चाहिए। मेरी तो वो कहते हैं, वो जनरल साहब जितने होते हैं बोलने की बहुत आदत होती है, तो वो थोड़ा आज बोल दिया आपसे। लेकिन एक चीज़ मैं आप सबको वादा करना चाहता हूँ कि देखिए, अंडमान में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 20 महीने में अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस हुआ, अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस। और मैं तो एक पॉलिटिकल पर्सन हूँ, फिर भी मैं कहता हूँ हम सब की तरफ से मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमको ब्लेसिंग, सपोर्ट और गाइडेंस दिया। और ये सफलता जो मिली है वो मेरी या एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं है, ये सफलता मिली है अंडमान निवासियों ने हर स्टेप को सपोर्ट किया है। हर एक व्यक्ति ने, चाहे उसने सपोर्ट किया हो, क्रिटिसाइज किया हो, लेकिन एंड रिजल्ट जो है वो एक कंबाइंड एफर्ट का है, अकेले व्यक्ति का कभी एफर्ट नहीं होता। तो मैं तो फिर कहना चाहूँगा कि जब तक हूँ आपकी सेवा में हूँ। एक कोई मैगजीन है लखनऊ की, उसने एक इंटरव्यू भेजा है, क्वेश्चन भेजे, तो मैं उसको आंसर कर रहा था। आखिरी क्वेश्चन पे पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन आखिरी क्वेश्चन मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था, जनरल साहब आप आइलैंड के अंदर इतना, आइलैंड के रंग में बिल्कुल ढल गए हैं, तो जब आप बिल्कुल ही पब्लिक लाइफ से रिटायर होंगे तो क्या अंडमान में बसना चाहेंगे? अब इसका मैं सोच समझ के विचार आगे लिखूँगा। बट ये बात जरूरी है, मैं अपने आप को एक आइलैंडर मानता हूँ, एक आइलैंडर। 3 आइडेंटिटी हो गई है मेरी। पहली आइडेंटिटी है दैट आई एम एन इंडियन, दूसरी आइडेंटिटी है भारतीय फौज की। जो कुछ मिला है वो भारतीय फौज की वजह से मिला।
और उसको मैं कभी नहीं भूल सकता। और तीसरा, जितना लव, अफेक्शन और रिगार्ड और सपोर्ट आइलैंडर्स ने दिया है, तो तीसरी आइडेंटिटी है आइलैंडर की। 3 आइडेंटिटी। बस मैं इतना ही कह के डॉक्टर साहब का आप सबकी तरफ से फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा और उनको आमंत्रित करता हूँ कि जब आना चाहें प्लीज़ ट्रीट अंडमान एज योर सेकेंड होम। और मेरे ख्याल से यहाँ पे ये जहाँ पर जो यहाँ के लोकल संस्थापक है इसके, जब भी हरिद्वार की तरफ चले तो एक अच्छा जत्था लेके जाइएगा अंडमान लोगों का, जो जाके डॉक्टर साहब के पास थोड़े दिन रहे और देखते। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय जनरल साहब ने इतने भाव भरे उद्गार हमारे बीच में व्यक्त किए। परसों शाम को जब मुलाकात हुई आधा घंटा, तब आधे घंटे भी आपने इसी तरह से बातचीत की थी। बिल्कुल इनफॉर्मल वे में आपने अपने हृदय की बातें कही। हम आपको आमंत्रित करते हैं मार्च में अप्रैल में मैं आपको तारीख बता आपकी सुविधा के साथ तय कर दूँगा। तो मेरे बच्चों को, मेरे छात्र छात्राओं को आप जब संबोधित करेंगे, मेरे साथ साथ वहाँ करीब 10,000 कार्यकर्ता रहते हैं, वो भी सुनेंगे आपकी बात को, तो उनको बल मिलेगा कि आर्मी के जनरल के रूप में, एक बहुत लीडिंग जनरल के रूप में, बड़े अच्छे एक्वलेट्स जिन्होंने जीते हैं, PVSM और बहुत कुछ, मैं तो मेरे पास शब्द ही नहीं हो बोलने के लिए। ये सब जितना भी आपने किया है राष्ट्र के लिए किया है। अब आप यहाँ बैठकर आइलैंड के लिए कर रहे हैं। ये आइलैंड का सौभाग्य है। आइलैंड में सौभाग्यशाली है कि आपकी सेवाएं उनको मिली। पांडिचेरी को भी ये सौभाग्य मिला। मैं पांडिचेरी में भी आपके दर्शन करना चाहूँगा और यहाँ भी फिर से आऊँगा मैं, ऐसा मैं सोचता हूँ। आप यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य हमारे भाई लोग प्रस्तुत करें। इसके बाद एक एक क्रम चलता रहेगा हमारा, जब तक हम एक करेंगे 1 घंटे के अंदर समाप्त हो जाएगा। आप निश्चित बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव की। श्रद्धेय डॉक्टर साहब माननीय जी साहब को परम पूज्य गुरुदेव का ज्ञान प्रसाद भेंट कर रहे हैं। 3200 पुस्तकों के लेखक पूज्य गुरुदेव का विशिष्ट साहित्य भेंट किया गया। बोले तो भगवान की। जाने से पहले मैं डॉक्टर साहब को बताना चाहता हूं कि अच्छा स्टूडेंट भी हूं, तो 15-20 मिनट आधे घंटे आपके पास रहा हूं और गायत्री मंत्र याद हो गया, मैं आपको सुना देता हूं। अगर गलती हो तो माफ कर दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हमारे बीच से हमारे माननीय अतिथि विदा ले रहे हैं। हमारे बीच में हमारे चीफ सेक्रेटरी और अधिकारीगण जो भी हैं, उनको भी श्रद्धेय डॉक्टर साहब पूज्य गुरुदेव का ज्ञान प्रसाद भेंट कर रहे हैं। आइए आगे की क्रिया प्रारंभ करते हैं। यज्ञ का विधान गायत्री मंत्र होते हैं। एक आसन पर माननीय जी साहब को बैठने का व्यवस्था बनाएं। हमारे अधिकारीगण भी उसी कोण पर बैठ सकते हैं। बैठने की व्यवस्था के पश्चात क्रमशः यहाँ पर मंत्र का उद्घोष होगा और आहुतियाँ भगवान को प्रदान की जाएंगी। यज्ञ की अग्नि को हम पुरोहित कहते हैं। यह हमको सदा आगे की ओर ले जाती है। आइए गायत्री महामंत्र की आहुतियाँ प्रदान करेंगे और अंत में उद्घोष करेंगे इदम गायत्र्यै इदम नमः, इदम राष्ट्राय इदम नमः। गायत्री महामंत्र का उद्घोष करते हुए अंत में स्वाहा शब्द के साथ कुंड के मध्य में आहुतियाँ प्रदान करेंगे और अंत में कहेंगे इदम गायत्र्यै इदम नमः। ये यज्ञ राष्ट्र की सशक्तता के लिए, निर्माण के लिए किया जा रहा है। आइए गायत्री मंत्र की आहुति प्रदान करें। गायत्री माता की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीं नमः ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो महामृत्युंजय मंत्र होते। जिन भाई बहनों का आज जन्म दिवस है, जिन भाई बहनों का आज विवाह दिवस है, जिन भाई बहनों ने आज कोई संस्कार कराया है, जिस आइलैंड पर रहने वाले कहीं भी कोई भी भाई बहन यदि किसी रोग से पीड़ित हैं तो उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए और उज्जवल भविष्य और मंगलमय जीवन की कामना करते हुए विशेष आहुतियां प्रदान की जा रही हैं महामृत्युंजय मंत्र से। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आहुति है। विगत लगभग 200 वर्षों से इस भूमि पर कुछ ऐसा क्रम संपन्न हुआ है जिसके कारण अनेक शहीद, अनेक राष्ट्रभक्त अपने राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने प्राण न्यौछावर कर गए। अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और अनेक भारतीय इस भूमि पर आए और इस राष्ट्र की खातिर अपने जीवन की बलिदान करके चले गए। बहुत यातनाएं झेली, अपने जीवन को कष्टमय रखा। ऐसे अनेक हुतात्माओं की आत्म शांति के लिए, साथ ही साथ विगत दिनों जो सुनामी का तांडव यहाँ दिखाई दिया, जिसके कारण हजारों व्यक्ति समय पूर्व अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए, उन सब की हुतात्माओं की आत्म शांति के लिए उनकी सद्गति की प्रार्थना करते हुए आइए विशेष आहुतियां, 3 विशेष आहुतियां प्रदान की जा रही हैं। ओम सन्नो मित्र संवर्ण सन्नो भवत्यन्नमा सन्नः इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा इदं दिवंगतात्मा शान्त्यर्थं इदं नमः। अब अपने हाथ में पूर्णाहुति का गोला